नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास प्रोग्राम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि खबर तमिलनाडु से है, जहां तमिलनाडु में प्रधानमंत्री मोदी ने 17,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जहां प्रधानमंत्री ने डीएमके पर जमकर निशाना साधा। तमिलनाडु की जनता को और देश की जनता को एक सत्य बताना जरूरी है और बड़े दुख के साथ सत्य कड़वा होता है, लेकिन सत्य जरूरी भी होता है। मैं सीधा सीधा आरोप लगाना चाहता हूं यूपीए सरकार पर। ये सारे जो प्रोजेक्ट मैं आज लेके आया हूं, ये दशकों से यहां के लोगों की मांग थी। आज जो यहां सत्ता में बैठे हैं, वे लोग उस समय दिल्ली में बैठे थे, सरकार चलाते थे, ये डिपार्टमेंट चलाते थे, लेकिन उनको आपके विकास की परवाह नहीं थी। मैरीटाइम सेक्टर के साथ ही आज यहां रेल और रोड से जुड़ी कई विकास परियोजनाओं की भी शुरुआत हुई है। रेल लाइन के इलेक्ट्रिफिकेशन और दोहरीकरण के काम दक्षिण तमिलनाडु और केरला के बीच कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएंगे। आज भारत की पहली हाइड्रोजन फ्यूल फेरी को भी लॉन्च किया गया है। ये फेरी जल्द ही काशी में गंगा नदी में चलना शुरू हो जाएगी। ये एक तरह से तमिलनाडु के लोगों का काशी के लोगों को बहुत बड़ा उपहार है। मन की बात कार्यक्रम में कहा था कि देश के प्रमुख लाइट हाउस को टूरिस्ट स्पॉट के रूप में डेवलप किया जा सकता है। आज मुझे अलग अलग राज्यों में स्थित 75 लाइट हाउसों में विकसित की गई टूरिज्म फैसिलिटीज को देश को समर्पित करने का सौभाग्य मिला है। ये नया भारत है। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा के नतीजे और विधायकों के पाले बदलने के बाद इंडिया गठबंधन के दोनों ही दल यानी सपा और कांग्रेस की नींदें उड़ी हुई हैं। एक तरफ जहां सपा को 8 विधायकों के नुकसान से सीधा झटका मिला है, तो वहीं यूपी में कांग्रेस का सपने देखने से पहले ही पानी फिर गया, जिसके बाद यूपी में लगभग 9 सीटों पर गठबंधन का गणित चरमराया हुआ है। सर्जिकल स्ट्राइक सपा पर की, लेकिन कांप उठी कांग्रेस। सपा में बगावत, टेंशन में कांग्रेस। 8 लोकसभा सीटों पर विपक्ष का बिगड़ा समीकरण। रायबरेली और अमेठी में जीत को लेकर कांग्रेस ने जो सपना देखा था, वो एक झटके में क्या चकनाचूर हो गया है। वैसे तो राज्यसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग करके और एक विधायक ने गैर हाजिर रहकर बीजेपी की खुली मदद की है, लेकिन अपने 8 विधायकों की बगावत से अखिलेश यादव हिल गए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी ने जिस उम्मीद के साथ सपा से गठबंधन किया, उस पर बवाल हो गया। बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक से कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाली रायबरेली की सीट अब फंस गई है। इसकी वजह कुछ और नहीं, बल्कि रायबरेली की ऊंचाहार सीट से तीसरी बार विधायक विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे मनोज पांडे हैं। मनोज पांडे को तोड़कर बीजेपी ने साफ कर दिया है। अब रायबरेली में भी वो कमल खिलाने की कोशिशों में जुट गई है। यानी अगर अब रायबरेली से प्रियंका गांधी लड़ी तो उनके लिए राह आसान होगी। बात यही खत्म नहीं होती।
क्योंकि अमेठी में भी बीजेपी का पलड़ा भारी है। सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह और महराजी प्रजापति को अपने पाले में खींचकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि अमेठी में राहुल गांधी के लिए कांटों का ताज है। ऐसे में राहुल लड़ेंगे, ये भी सवाल बन गया है। आपको बता दें कि राकेश सिंह लगातार 3 बार गौरीगंज सीट से विधायक हैं। तो वहीं महराजी प्रजापति की अमेठी में तगड़ी पकड़ है। अगर महराजी प्रजापति और राकेश सिंह ने लोकसभा चुनाव में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का रथ हाँका तो राहुल गांधी को एक बार फिर से शिकस्त झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल बीजेपी की सर्जिकल स्ट्राइक से सपा सन्नाटे में है तो कांग्रेस स्तब्ध है। वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने तो क्रॉस वोटिंग करने वालों को कुकुर मुत्ता कहते हुए साफ कर दिया है। ऐसा तो हर चुनाव में होता है। ऐसा है जैसे बरसात के सीजन में कुकुरमुत्ते उगाते हैं और बाद में टूट जाते हैं। कुछ कुकुरमुत्ते हर पार्टी में होते, बीजेपी में टूटन हुई। जिन्हें जीतना हमारे पार्टी के उम्मीदवारों को वो जीत चुके, कोई खतरा नहीं। 1-2 और चले जाएं तब भी कोई खतरा नहीं। चुनाव के वक्त तो ऐसा ही होता है, चुनाव के वक्त जनता डिसाइड कर देती है किसको रहना है किसको नहीं रहना है। तो वहीं लखनऊ से सपा विधायक और लोकसभा प्रत्याशी रविदास मेहरोत्रा ने विधायकों की बगावत पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को बिकाऊ माल तक बता दिया। भाजपा ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। भाजपा ये चाहती है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। फिलहाल सपा में आए बगावत के तूफान से अखिलेश यादव हैरान है तो वहीं बीजेपी मिशन 80 की राह पर है तो कांग्रेस बेचैन। यानी ये तो अभी झांकी है, 24 की पिक्चर बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो वहीं 2 बार के विधायक रहे बहुजन समाज पार्टी के पूर्व नेता शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने बुधवार को समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। इस दौरान सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उन्हें समाजवादी पार्टी में शामिल कराया। इस दौरान अखिलेश यादव ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि कयास लगाए जा रहे हैं कि सपा उन्हें एमएलसी बना सकती है। मुझे याद है 2022 के चुनाव से पहले गुड्डू जमाली साहब हमारे पास आए थे। किन्हीं परिस्थितियों किसी कारण हम लोगों का साथ नहीं हो पाया, लेकिन आज जब हम लोग 2024 में भविष्य की लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, वो आए नहीं हैं, मैंने उन्हें अपने पास बुलाने का काम किया है। मैं अपनी तरफ से और पार्टी की तरफ से पूरा भरोसा दिलाता हूं, जिस जिम्मेदारी के साथ आप दूसरे दल में थे, जिस तरीके से आपने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, इस पार्टी में भी आपको रह करके आपको अपने घर जैसा लगेगा। ये आप अपनी पार्टी में वापस आए हैं। हालांकि इस मंच पर गुड्डू स्क्वायर हैं और अखिलेश भी स्क्वायर हैं। हम सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत बनाने का काम करेंगे। जिस तरीके से कभी समुद्र मंथन हुआ था, इस बार ये संविधान मंथन होने जा रहा है। एक तरफ तो वो लोग हैं जो संविधान को बचाना चाहते हैं, संविधान की रक्षा करना चाहते हैं, संविधान के रक्षक होंगे, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संविधान की धज्जियां उड़ाना चाहते हैं।
तो एक बार कभी हुआ होगा समुद्र मंथन, इस चुनाव में होने जा रहा है संविधान मंथन। मुझे खुशी है इस बात की कि गुड्डू जमाली जी के आने के बाद न केवल आजमगढ़ बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक नई ऊर्जा के साथ एक बड़ा संदेश जाने का काम कर रहा है। हमें खुशी इस बात की भी है कि हमारा पीडीए परिवार बढ़ता चला जा रहा है। ये जो पीडीए परिवार है ये बढ़ता हुआ चला जा रहा है और हम जितना परिवार बढ़ा लेंगे उतनी ही ताकत से 2024 में भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम हम लोग मिलकर के करेंगे। मैं एक बार फिर गुड्डू जमाली साहब का, क्योंकि वो कारोबार भी करते हैं राजनीति और सेवा के साथ साथ, समाज के जो गरीब लोग हैं उनका दुख दर्द दूर करने का प्रयास करते हैं, हर समय उनके साथ तैयार खड़े रहते हैं और वहीं वो कारोबार भी करते हैं। तो ये बात समझते हैं कि जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कभी भेदभाव नहीं कर सकते, ना धर्म का ना जाति का, क्योंकि कारोबार से लोग जुड़ते हैं। कोई भी कारोबार उठा करके देखने आप, उसमें सब लोग शामिल हैं। कारोबार करने वाला कभी भी भेदभाव नहीं कर सकता। इसलिए मुझे खुशी है इस बात की कि एक मजबूत नेता हमारी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, उनका पूरा सम्मान करने का काम हम लोग करेंगे। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मेरे साथ रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि मिशन रोजगार के अंतर्गत 3077 नव चयनित आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों को नियुक्ति पत्र वितरण एवं विभिन्न जनपदों में 1459 आंगनवाड़ी केंद्र भवनों के शिलान्यास हेतु लखनऊ में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल हुए। साथ ही सीएम ने कार्यक्रम को संबोधित भी किया। आइए आपको सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कुछ कहा। रूप से जिस उत्तर प्रदेश से देश का कार्यकर्ता मोदी जी की इस गारंटी के अभियान से ऊर्जा प्राप्त कर रहा है, तो उस उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता तो स्वतःस्फूर्त भाव के साथ ऊर्जावान रहने चाहिए, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। और कल प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में जो राज्यसभा का चुनाव संपन्न हुआ है, 100% रिजल्ट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया। ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता संकल्पित होकर के जब आगे बढ़ेगा तो परिणाम को उसके पास आने से कोई रोक नहीं सकता। जनता को जनार्दन के रूप में हम लोग मान्यता देकर के उसकी उपासना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं और उसके सामने जो बातें हम करेंगे उसको पुनः अपने जीवन का संकल्प मान करके अगले 5 वर्ष की कार्य योजना की रोड मैप के साथ सरकारें सामने आती हैं। और जनता के सुझाव क्या हैं, इसी अभियान का शुभारंभ आज होने जा रहा है। आप देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के पास अपना तंत्र है, भारतीय जनता पार्टी के पास अपना स्वयं का संगठन है, विचार परिवार है, अपने मोर्चे अपने प्रकोष्ठ हैं। लेकिन इस सब के बावजूद, सब कुछ होने के बावजूद, अपना शोध और प्रबंधन का भी प्रकोष्ठ है, इस सब के बावजूद हमने जनता के सुझाव को सर्वोपरि माना। भारतीय जनता पार्टी लड़ रही थी और सभी राजनीतिक दल एकजुट होकर के मोदी जी के खिलाफ लड़ रहे थे, तब हम लोगों ने 80 में से 64 सीट जीती थी। तो आज तो और भी अच्छा अनुकूल वातावरण है। आज तो प्रभु राम की भी कृपा आ गई है। बहुत सारी आशा आकांक्षाओं को भी पूरा करने का काम हुआ है। उन स्थितियों में परिणाम 80 के 80, 100%, कल के परिणाम की तरह 80 के 80, 100% परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आने चाहिए। सब कुछ हमारे अनुकूल है। मोदी जी का काम भी है, मोदी जी का नाम भी है और उनका नेतृत्व भी है। कोई सामने दिखता नहीं, लेकिन इस सब के बावजूद चुनाव और युद्ध दो ऐसे महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं जहां पर कभी भी अति आत्मविश्वास
हमेशा खतरनाक हो जाता है। हमें अति आत्मविश्वास से बचना होगा और इस अवसर पर हमें अपनी बूथ संरचना के लिए तैयार होना होगा। हम जनता जनार्दन का सुझाव भी लें, जनता के साथ बेहतर संवाद भी बनाएं। हमारा व्यवहार, हमारी कार्य पद्धति, याद रखना एक एक बात को जनता याद कर रही है, नोट कर रही है, उन गतिविधियों को वॉच करती है और फिर वक्त आने पर उसका जवाब भी देती है। जवाब देती है। लोकतंत्र में उसको आप रोक नहीं सकते, वो बोलेगा नहीं, लेकिन वक्त आने पर व्यक्त जरूर करेगा अपनी बातों को। इसलिए इन सभी चीजों पर ध्यान रखते हुए हमें अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस बात को कहते हैं कि चुनाव जीतने का तो एक ही तरीका है, हम देश प्रदेश या अपने किसी संसदीय क्षेत्र की बात करना बंद करें, अपने बूथ की बात करना शुरू करें। बूथ जीता तो चुनाव जीता। तो वहीं झारखंड में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के बदलते बयानों के बाद बीजेपी हेमंत सोरेन पर कानून का दुरुपयोग और अदालत को गुमराह करने का आरोप लगा रही है। बीजेपी का कहना है कि जिस तरह से पूर्व सीएम बार बार बयान बदल रहे हैं, ऐसे में यह साफ है कि 36 कैश का सीएम के बंगले पर मिलना मिस्ट्री भी है और इस पैसे का हिस्ट्री भी है। 36 लाख कैश की क्या है मिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री? बीजेपी ने लगाया हेमंत पर यू टर्न का आरोप। दिल्ली आवास से बरामद 36 लाख कैश का क्या है सच? जेएमएम की ओर से दान में मिला पैसा या सच है कुछ और? हेमंत सोरेन और झारखंड मुक्ति मोर्चा के झूठ एक्सपोज्ड होंगे और वो हम आपको दस्तावेजों के साथ करेंगे। देखिए, आपको याद होगा कि जिस समय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मिस्टर इंडिया की तरह 40 घंटे गायब हो गए थे, उनके घर में ईडी का रेड पड़ा था और उस समय जो बातें हुई थी, 40 घंटे के बाद वो झारखंड में प्रकट हुए, रांची में प्रकट हुए और 40 घंटे तक इस राज्य का कोई मालिक नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि जो ईडी का उस समय उनके घर में रेड या सर्वे, जिसे भी आप जो भी कर ले, जो भी नाम दे दे, वो चला। ईडी के उस रेड में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो उस समय वर्तमान मुख्यमंत्री थे, उनके रूम के वार्डरोब से 36 लाख रुपए बरामद हुए थे। झारखंड बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर गलत बयानी कर कानून का दुरुपयोग और अदालत को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप चस्पा किया है। भाजपाई सवाल पूछ रहे हैं कि हेमंत सोरेन अपने बयानों में यू टर्न क्यों ले रहे हैं। बीजेपी का सवाल ये है, जब ईडी ने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिल्ली वाले घर में छापे के दौरान 36 लाख रुपए कैश बरामद किया था, तब हेमंत सोरेन ने दावा किया था कि बरामद किया गया गैर कानूनी पैसा उनका नहीं है, ये सिर्फ ईडी के अधिकारियों ने उन्हें बदनाम करने की साजिश के तहत रखा है। लेकिन अब हेमंत सोरेन अपने ही बयान से पलट गए। बीजेपी का आरोप है कि आवेदन के पॉइंट नंबर 108 में कहा है कि उनके माता और पिता वृद्ध हैं, उनका लगातार मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिल्ली में आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए उन्होंने कैश को किसी मेडिकल इमरजेंसी से निपटने के लिए रखा था। दावा ये तक है कि कैश उनके बंगले से बरामद हुआ है, वो उन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से दान में मिला है। अब इस बयान को लेकर बीजेपी और इंडिया गठबंधन आमने सामने आ गए हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं के द्वारा ये बयान दिया गया था कि जांच एजेंसियां उनके मकान में पैसे रखकर उनको आरोप में फंसाना चाहती है, लेकिन आज ठीक उसके विपरीत उनका ही दावा है कि ये पैसे उनके हैं। तो अब इनको एक्सप्लेन करना होगा और इस बात को लेकर जो ईडी की तरफ से जो प्रतिक्रिया होगी वो तो आपको न्यायालय में वो अपनी बात कहेंगे, क्योंकि एजेंसी कोई प्रेस में तो मिली जाती नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें एक्सप्लेन करना है कि ये पैसे कहाँ से आए। झारखंड की कल्याणकारी बजट से ध्यान भटकाने के लिए, राज्य की जनता का उससे ध्यान भटक जाए, उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और कहती है कि 36 लाख रुपए जो हेमंत सोरेन जी के दिल्ली आवास से मिला था, वो पैसा झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उनको दिया है।
तो हाँ दिया होगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा एक रजिस्टर्ड पार्टी है, वो अपने नेता को दे सकती है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को क्या आपत्ति है? भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों है? ऐसे में सवाल ये है कि हेमंत सोरेन के तबके और अब के दावे में आसमान जमीन का अंतर क्यों है? पहले तो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कैश से किनारा कर रहे थे, बाद में उसको जीएमएम से मिली डोनेशन बता रहे हैं। तो सवाल ये भी है कि क्या हेमंत सोरेन अपने बचाव में लगातार अपने स्टैंड से पलट रहे हैं और अपने दिए गए बयानों से ही मुकर रहे हैं? ऐसे में सवाल है कि क्या है 36 लाख की मिस्ट्री, केमिस्ट्री और हिस्ट्री। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। उत्तर प्रदेश के अमेठी जिले के फुर्सतगंज क्षेत्र स्थित उड़वा प्राथमिक विद्यालय में फाइलेरिया की दवाखाने से 28 बच्चे बीमार हो गए। उन्हें स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अंशुमान सिंह ने बुधवार को बताया कि फुर्सतगंज क्षेत्र स्थित उड़वा प्राथमिक विश्वविद्यालय में मंगलवार को स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बच्चों को फाइलेरिया और पेट में कीड़ों की दवाई खिलाई गई थी। दवा खाने के बाद 28 बच्चे बीमार हो गए। उनके मुताबिक बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। आपको बताया कि डॉक्टर अंशुमान सिंह ने बताया कि बच्चों का इलाज किया जा रहा है और वे सभी खतरे से बाहर हैं। साथ ही सीएमओ ने बताया कि फाइलेरिया और पेट में कीड़ों की दवा खाने से बच्चों को कभी कभी बुखार, जोड़ों में दर्द, चेहरे पर सूजन जैसे लक्षण आ जाते हैं। फिलहाल सब कुछ नियंत्रण में है। इस प्रकार की स्थिति का दवा खाने के बाद रिएक्शन के रूप में सामान्य बताया जाता है। हालांकि बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने के बाद स्कूल प्रबंधन के हाथ पांव फूल गए थे। खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।